हमारा देश भारत इस साल आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। केंद्र सरकार आजादी के 75 साल का जश्न आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है, जिसके लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस साल खास बात ये होगी कि देशवासी रात में भी गर्व के साथ तिरंगा फहरा सकेंगी। अगस्त के पहले हफ्ते से अलग अलग क्षेत्रों की लगभग 500 से 750 बड़ी हस्तियां कैंपेन में अपनी भागीदारी के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना भी शुरू कर देगी। यानी स्पोर्ट्स से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटी तक कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। साथ ही इस कैंपेन में देश के नागरिकों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। देखने वाला नजारा होगा जब एक साथ हर घर की छत पर देश का गौरव तिरंगा झंडा लहरा रहा होगा। 13 से 15 अगस्त के बीच भी सेलिब्रिटीज तिरंगे झंडे के साथ अपनी फोटोज पोस्ट करेंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया है। भारत की आजादी के 75 साल पूरा होने पर यह जश्न देश भर में पूरे जोश के साथ मनाया जाएगा। इस अभियान के जरिए देश के प्रत्येक नागरिक को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा कि एक साथ पूरे देश में तिरंगा लहराया जाएगा। इस कैंपेन में 20 करोड़ परिवार एक साथ झंडा लहराएंगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, राज्य सरकारें और कई एजेंसियां मिलकर इस कैंपेन को सफल बनाने की दिशा में काम करेंगी। संस्कृति मंत्रालय का मानना है कि ये किसी की व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं, बल्कि एकजुट होकर देश की आजादी का जश्न मनाने का अवसर है, जो हमारी एकता का प्रतीक है। ये राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास है। केंद्र द्वारा तिरंगे की बढ़ती मांग को देखते हुए नियमों में कई प्रकार की ढील भी दी गई, ताकि कैंपेन सफल हो सके। वहीं अगर भारतीय रेलवे की बात करें तो आजादी के अमृत महोत्सव में पूर्वोत्तर रेलवे के 28 स्टेशनों पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक साथ इतने सारे झंडे कहां से आएंगे। केंद्र सरकार का लक्ष्य 20 करोड़ घरों पर झंडा फहराने का है। अगर एक झंडे की न्यूनतम कीमत 10 रुपए भी हो तो इस अभियान में कुल 200 करोड़ रुपए खर्च होने ही है। और तो और ये 200 करोड़ उन्हीं लोगों से आएंगे जो झंडा खरीदेंगे। ये बात भी है कि सिर्फ एक ही बिजनेस हाउस इतने सारे फ्लैग्स नहीं बनाएगा। सरकार ने इसमें कमाई का अवसर खोज लेने का इशारा किया है। इसके लिए कई एनजीओ, छोटे और मध्यम उद्योग से जुड़े व्यापारी और बिजनेस हाउस को टेंडर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। लेकिन इसके साथ ही फ्लैग कोड में बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के बाद अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काटकर, बुनकर या मशीन से बनाए कपड़ों के रेशम, सूती, पॉलिस्टर से बना भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आखिर फ्लैग कोड क्या होता है। आपको बता दें कि भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े सारे नियम कायदे फ्लैग कोड 2002 में आते हैं। ये फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से लागू है। अब से पहले हाथ से बना हुआ और कपास, रेशम और खादी के कपड़ों का झंडा इस्तेमाल में लाया जा सकता था, लेकिन अब पॉलिस्टर से बना फ्लैग भी फहराया जा सकता है। अब तक किसी घर, निजी संगठन या दूसरे संस्थानों में तिरंगे को सूर्योदय और सूर्यास्त तक ही फहराने की इजाजत थी। रात के समय ऐसा करने पर मनाही थी, लेकिन अब 24 घंटे तक तिरंगा फहराया जा सकता है। वैसे तो भारत में तिरंगे के साइज को लेकर कोई नियम नहीं है, लेकिन इसका आकार हमेशा रेक्टेंगुलर होता है, जिसका अनुपात 3:2 का रखा जाता है। तिरंगा फहराने के समय में इतनी छूट इसलिए दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कैंपेन का हिस्सा बन पाएं, लोगों तक आसानी से झंडे पहुंच सके। इसलिए करीब 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस में इनकी सेल की जाएगी।